नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पंचायत, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। क्योंकि ग्रामीण इलाकों के गरीब लोग टकटकी निगाहों से प्रधानमंत्री आवास योजना की राह देख रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभ हमको मिले और कब हम अपना घर बनाएं। क्योंकि सरकार ने इसी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी कि 2022 तक प्रत्येक गरीब और पात्र हितग्राही को रहने के लिए पक्का आशियाना मिले। और यही कमोबश उम्मीद गरीब व्यक्ति भी लगाए बैठे थे कि उन्हें रहने के लिए सिर पर पक्की छत मिलेगी, आशियाना मिलेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज भी गरीब और पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। वो शासकीय दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। बात की जाए अमीर व्यक्ति की, तो अमीर, प्रभावशाली और अपात्र लोगों की बल्ले बल्ले हो रही है। आलीशान और बड़े बड़े मकान होने के बाद भी, चार पहिया वाहन होने के बावजूद भी बड़े बड़े जमींदारों की जिनकी राजनीति में पकड़ है, वो उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जरूर मिला है। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, वो आज भी टकटकी निगाहों से देख रहे हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं गरीब लोगों को नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो धनी वर्ग के लोग हैं, संपन्न वर्ग के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इन योजनाओं का लाभ मिला है। सवाल यही है कि इनको कैसे मिला। गरीब व्यक्ति जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने योजना चलाई है, और प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना रहा है कि ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों को उनको आशियाना मिले, घर मिले, और ये योजना कमोबश उनके लिए ही थी। लेकिन ये योजना उल्टी धारा में कैसे बहने लगी, कैसे धनी वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ मिलने लगा है। गरीब और पात्र व्यक्ति इस योजना से कोसों दूर है। अपना नाम जुड़वाने और लाभ पाने के लिए धोखा खा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार भले ही गरीबों को पीएम आवास दिलाकर लाभान्वित करने का दावा कर रही हो, सच्चाई तो मैं आपको बता चुका हूं और यही है। लेकिन अभी भी बहुत से गरीब परिवार इस योजना से वंचित है। बारिश के महीने में पुराने मकानों में रहने को मजबूर है। ये जैसा कि तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारिश से बचने के लिए इन परिवारों को पॉलीथीन या दूसरों की छत का सहारा लेना पड़ रहा है। ये सच्चाई है आज के समाज की और आज की। ऐसा ही एक मामला यूपी के डलमऊ विकास खंड के ग्राम जजेहटा मजरे केसरुआ गांव से सामने आया है, जहां गांव की रेशमा बहुत ही गरीब महिला है और पति जगजीवन राम मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, बाल बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। इस भयंकर बारिश में गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे त्रिपाल तान करके रहने को मजबूर है। ये पीड़ा है उस ग्रामीण की। पीड़ित महिला ने बताया कि 2024 के आवास लाभार्थी सूचना में क्रमांक नंबर 30 पर नाम दर्ज था, लेकिन ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी चुनावी रंजिश के चलते सूची से मेरा नाम कटवा दिए हैं। गरीब महिला के घर पर छत के नाम पर कुछ नहीं है सिवाय एक तिरपाल के, और थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो झोंपड़ी में चारों ओर पानी टपकने लगता है, मानो कि कोई कहर बरस रहा हो पानी के रूप में। इस दौरान सामान भीग जाता है और बच्चे भी भीग जाते हैं। यहाँ रहने वाले जो परिवार के लोग हैं वो भी भीग जाते हैं। रेशमा कहती हैं कि वो बेहद गरीब व्यक्ति हैं, पति मजदूरी करते हैं, जैसे तैसे चार पैसे आते हैं तो उनसे बच्चों का लालन पालन होता है, उनका भरण पोषण होता है। रेशमा कहती है कि कई दफा ग्राम प्रधान और उच्च अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग की गई है, उनको अवगत करवाया, लेकिन आज तक भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव में पात्रों का सर्वे हुआ जिसमें नाम भेजा गया था, इसके बाद भी उसे आवास का लाभ नहीं मिला। बिना आवास के रेशमा को तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित महिला ने जिला अधिकारी से आवास दिलाए जाने की मांग की है। यही हाल गांव के अन्य गरीबों का भी है। और ये आपको बता दूं कि ये समस्या सिर्फ एक रेशमा की नहीं, कितनी ऐसी रेशमाएं हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना की राह देख रही है कि उनको पीएम आवास योजना का लाभ मिले और वो भी अपने आशियाना में रह सके, उनका आशियाना हो। और यही सपना प्रधानमंत्री मोदी का था, यही सपना सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी था, तमाम राज्य सरकारों का था। लेकिन आज तक इन ग्रामीणों को लाभ नहीं मिला है। ये समझ से परे है कि जिन गरीब लोगों के लिए योजना बनाई गई वो इससे दूर है। लेकिन जो धनी वर्ग के लोग हैं, जो संपन्न वर्ग के लोग हैं, जिनके पास में चार पहिया वाहन है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, आलीशान खुद का मकान है, उनको इस योजना का लाभ मिला है। ये कैसे, ये करिश्मा कैसे हुआ है? सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि पीड़ित व्यक्ति इस पूरे मसले को लेकर क्या कहते हैं। साहब कोई घर नहीं, यही बरसाती तिरपाल तान के रह रहा हूँ।
वीडियो को एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और विधायक को दिया, उसने भी कुछ नहीं किया। डीएम साहब के यहाँ दिया, कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री को ऑनलाइन करवाया, कुछ नहीं हुआ। और 10-76 पे कम से कम 25 बार कंप्लेन किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई अधिकारी देखने भी नहीं आता। कहते हैं पात्र हो, 30 नंबर पर लिस्ट पर मेरा नाम भी था, डिलीट करवा दिया गया। सर कहना आप जो है यहाँ गलती से कट गई, आज तक कोई जांच नहीं करने आया। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक आवास आ जाए, तो कम से कम दिक्कत दूर हो जाए। सरकार तो कह रही कि आवास दे रहे हैं हम। कोई आवास मिलता ही नहीं। अगर है तो देखिए आपके सामने है सर, आप इसमें ऐसी कोई बात नहीं। पीड़ित ने बताया कि अगर पीएम योजना का लाभ मिल रहा है तो हमारा घर ऐसा क्यों है, वाकई वाजिब सवाल है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम सीएम के पास पहुंचे, पीएम के पास भी हमने गुहार लगाई है, ग्राम विकास अधिकारी के पास गुहार लगाई है, तमाम जो जिम्मेदार है उन तक अपनी आवाज को बुलंद कर चुके हैं। ऐसे में सवाल बस यही है कि पीएम आवास योजना का और कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीणों को आज भी इस योजना का लाभ नहीं मिला है। वो इस योजना से वंचित हैं। वर्षों से, लंबे अरसे से वो इस योजना का इंतजार कर रहे हैं टकटकी निगाहों से। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी रायबरेली से बलवंत सिंह हमारे साथ में जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले की पड़ताल की है। इसके अलावा जितेंद्र यादव जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी। बलवंत, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा और कितना इंतजार करना पड़ेगा ग्रामीणों को? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन तक कैसे नहीं पहुंचा है? जी, आपको बता दूं कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री का एक सपना था कि 2022 और 24 तक हर घर जो है गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको छत मुहैया कराई जाएगी। उनकी महत्वपूर्ण ये योजना थी, लेकिन जो जनपद के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए गरीबों को अभिशाप से वंचित रखा जाता है। जिनकी ऊंची पहुंच या जिनके या कहें कि अच्छे व्यक्तित्व पहचान होने के चलते उनको आवास का लाभ दिया जाता है, लेकिन वहीं जो गरीब तबके के लोग हैं वो अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं और चक्कर काटते काटते आखिर थक जाते हैं, लेकिन उनको आवास से वंचित कर दिया जाता है और लाभ नहीं मिल पाता है। या तो उनको या कहे भ्रष्टाचार के रूप में जो भी इनका सुविधा शुल्क है आवास के नाम पे अगर नहीं देंगे तो उनका आवास नहीं आएगा। और ये जो रिश्वत आवास के नाम पे रिश्वत खोरी का खेल चल रहा है, धड़ल्ले से जारी है रायबरेली जनपद में। लेकिन देखिए बलवंत, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा, सवाल तो इससे ज्यादा है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट बता रही है कि धनी वर्ग के लोगों को योजना का लाभ मिला। जो धन धान्य है, जो संपन्न है, जिनके पास में 4 पहिया वाहन है, लंबी चौड़ी खेती बाड़ी है, आलीशान खुद के मकान है, ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ कैसे मिल गया है? ऐसे लोग कब से गरीब हो गए? जी, आपको ये बात तो सही बात है। जिनके 4 पहिया वाहन है और जो मानक है, मानक के विपरीत जो लोग रह रहे हैं, बताया मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो भी जिनके पास अच्छी ऊंची पहुंच है और रसूखदार है, वो मजबूत राजनीति में पैठ रखते हैं और उनके अधिकारी भी नतमस्तक होते हैं। जो जनपद के जिनके कंधों पे आवास देने की जिम्मेदारी रहते हैं, उन रसूखदारों के आगे झुक जाते हैं, जिसके चलते गरीबों को वंचित कर दिया जाता है और जो पात्र लोग वंचित हो जाते हैं और अपात्र लोग उनका नाम आगे आ जाता है। या हम कहें सुविधा शुल्क के नाम पर भी यहाँ अवैध वसूली का खेल धड़ल्ले से आवास के नाम पर चल रहा है। ठीक है, राजनीतिक रसूख ही अगर योजना का लाभ पाने का पैमाना है तो इस लिहाज से तो किसी भी गरीब वर्ग को योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए और ना ही मिल पाएगा, क्योंकि जिनका राजनीतिक रसूख है और जो राजनीति में अच्छी खासी पहुंच रखते हैं वही योजना का लाभ ले लेंगे, तो फिर गरीब लोगों के नाम पर योजना क्यों? अब आपको बता दें कि अभी आपने सुना पीड़ित जो बयान दे रहा है, पीड़ित भी कह रहा है उसका क्रमांक नंबर 30 पे दर्ज था, लेकिन आखिर क्यों नहीं उसका आवास वितरण किया गया है? या तो जिम्मेदार अधिकारी इस जो खुले आसमान में और बरसात में, चाहे धूप हो या बरसात हो, तिरपाल तान कर रहने को मजबूर है। कहीं ना कहीं है जिम्मेदार अधिकारियों की संवेदनशीलता है जो उनके मानक है, मानक के विपरीत था, लेकिन फिर भी उसको आवास से वंचित कर दिया गया है। लेकिन वही गांव में उनके अन्य बात करें कि लोगों को जो अपात्र लोग हैं उनको आवास दिया गया है, इसकी जानकारी की गई थी। तो और खंड विकास अधिकारी से मामले में जानकारी करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उठाना मुनासिब नहीं समझा था। ठीक है बलवंत, मैं आपके पास में आऊंगा लौट कर के। जितेंद्र यादव जी, आपसे जानना चाहूंगा, तस्वीरें देखिए आप, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के हाल, झोपड़ी कच्चे मकान में लोग जीवन काट रहे हैं। हितग्राही का सर्वे हुआ लेकिन उसके बावजूद भी योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाया, क्या कहेंगे आप? जी धन्यवाद। कहना यह था कि सर ग्रामीण
क्षेत्र में आवास पाने की जो है मतलब जो पात्रता है प्रधानों की निगाह में दो है। पहली पात्रता है कि यदि आप प्रधान को वोट देंगे तो आपको आवास मिलेगा। आप पात्र हैं अपात्र हैं कोई मतलब नहीं है इससे। पात्र की श्रेणी में जो गरीब आते हैं उनको आवास नहीं मिलता है। यहाँ तक कि देखने में आ रहा है जिनके घर में 2-2 ट्रैक्टर हैं, पक्के मकान हैं, ट्रक चल रहे हैं, उनको आवास दे दिए जाते हैं। तो पहला पैमाना तो ये है कि अगर आप प्रधान के समर्थक हैं, प्रधान को वोट देंगे तो आपको आवास मिलेगा। अन्यथा आप जितने भी बड़े पात्र हैं, बहुत ही गरीब हैं, तो आप अपात्र की श्रेणी में आएंगे प्रधान की नजर में। दूसरा पैमाना जो है प्रधान की नजर में, या तो आप एक आवास के नाम पर 10 से 20,000 से 25,000 खर्च करिए। जो ग्रामीण आवास आते हैं अभी तक जो 1,20,000 आवास 1,20,000 रुपए का जो आवास में मतलब आवास में जो धन मिलता था, उस 1,20,000 में जो पात्र हैं बताने वाले लोग हैं उनको उनका कहना था कि 1,20,000 में 20,000 रुपए अधिकारियों को घूस के रूप में दिया जाता है, तो उनके खाते में 1 लाख रुपए आता है। ठीक है, जब ये ठीक है जितेंद्र, ठीक है। अगर यही एक पैमाना है तो इस योजना का नाम बदलकर क्यों ना हम प्रधान समर्थक आवास योजना रख दें, प्रधानमंत्री आवास योजना हटा देते हैं। वही इनडायरेक्टली उसका नाम ही यही है। यदि आप प्रधान के समर्थक हैं तो आपको कॉलोनी मिलेगी, यदि आप प्रधान के समर्थक नहीं है तो आपको आवास नहीं मिलेगा। ये हर ग्राम सभा में चलता है, हर जगह यही प्रक्रिया चल रही है। जो ये पीड़ित है ये प्रधान का समर्थक नहीं है, प्रधान का विरोधी रहा होगा चुनाव में, इसलिए उसको आवास नहीं दिया गया है। ये चाहे जहां पर शिकायत करेगा, अंत में जो जांच आएगी वो ब्लॉक आएगी, ब्लॉक से प्रधान के पास आएगी। तो जांच करता तो अंत में ब्लॉक के अधिकारी ही हैं, जिनकी प्रधान से साठगांठ है, जो प्रधान से पैसा लेते हैं और प्रधान समर्थक से पैसा लेते हैं और आवास आवंटित करते हैं। तो अगर ये जब तक प्रधान का समर्थन नहीं करेगा, इसकी पीढ़ियां बीत जाएंगी, इसको आवास नहीं मिलेगा, ये एक कटु सत्य है। ये आप मान सकते। बिल्कुल ठीक है। इस पर क्या है, अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि प्रधान के समर्थक होने के कारण उनको प्रधान से काम निकालना होता है, प्रधान से पैसे लेने होते हैं। इसकी वजह से अधिकारी भी कार्रवाई नहीं करते हैं। इस मामले में ऐसा ही हुआ होगा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है बलवंत जी ने, मैंने पहले भी बताया कि चुनावी रंजिश के चलते उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। ये रिपोर्ट बलवंत जी ने भेजी है, उसमें भी इस बात का जिक्र है। तो कहीं ना कहीं आप जो बात कर रहे हैं दोनों बिल्कुल मैच है कि अगर उन्होंने अपने समर्थकों को वोट नहीं दिया या उन्होंने अपने विधायकों को वोट नहीं दिया है या फिर ग्राम प्रधान को वोट नहीं दिया है, तो ये एक हो सकता है कि ये इसी कारण उनका आवास अटका पड़ा हुआ है। अगर यही हाल रहेंगे तो इस लिहाज से तो गाँव में किसी को भी लाभ नहीं मिलना चाहिए। या फिर नहीं मिला। वास्तविकता यही है, सरकार अगर इसकी वास्तविकता से जांच कराएगी तो केवल 100% में केवल 20% कह सकते हैं 20% लोगों पात्र व्यक्तियों को ही आवास मिले हैं। 80% आवास जो है अवैध लोगों को या अपात्र लोगों को बांट दिए गए हैं, चाहे ये टाउनशिप योजना के अंतर्गत हो, चाहे ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ठीक है जितेंद्र, कहीं ना कहीं अच्छा आपको ये नहीं लग रहा जो थे उनको आवास दे दिए गए हैं। यहाँ तक कि जो सभासद हैं उनको एक घर में 2-2-3 आवास आवंटित किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जितेंद्र ये नहीं लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को ही चुनौती दे रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक हमारे समर्थक नहीं होंगे हम उनको योजना का लाभ होने ही नहीं देंगे। तो ये तो कुल मिलाकर देखें कि सरकार से के सीधे खिलाफ में है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको चुनौती है, कहीं ना कहीं योजना को चुनौती नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर अगर ये योजना है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को ही ये चुनौती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाहे जितनी बातें कर लें, लेकिन धरातल पर वास्तविकता इसके जस्ट उल्टा है। जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बातें कही जाती हैं वो धरातल पर बिल्कुल नहीं उतारी जाती। उनके ही मातहत अधिकारी और उनके ही मातहत जो प्रधान है वो सरकार के कार्यों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ठीक है, पता लगा सकते। ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। बलवंत, मैं आपके पास में लौटकर आना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार से जितेंद्र ने बताया कि अगर आप ग्राम प्रधान के समर्थक हैं तो आपको योजना का लाभ मिलेगा, अगर आप उनके समर्थक नहीं है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कुल मिला के ये देखा जाए कि अब जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो प्रधान समर्थक योजना नाम हो जाए उसका। जी सही बात है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है प्रधान समर्थक योजना होना चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह से ग्राम प्रधान और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो ग्राम प्रधानों से कोई मतलब नहीं रहता। वो सरकार का डायरेक्टली काम है, ब्लॉक में फीडिंग होती है, सब कुछ होती है, प्रधान का उसमें वो नहीं रहता है रोल। लेकिन ग्राम प्रधान इसको भ्रष्टाचार के लिए अपने नियमित जो अगर सुविधा शुल्क कहें, जो इनका सुविधा शुल्क एक निर्धारित है ग्राम प्रधानों का, वो देते हैं। लेकिन अगर नहीं देते तो ब्लॉक में जाके खंड विकास अधिकारी बैठते, ग्राम विकास अधिकारी बैठते, उन्हीं के माध्यम से रुकवा देते हैं, कटवा देते हैं। अगर जो सुविधा शुल्क देगा वो उन्हीं का आवास पास कराते हैं। ये जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार का खेल बहुत
आवास के नाम पर चल रहा है, लेकिन ये कहीं न कहीं सरकार की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं जो ग्राम प्रधान और जो छवि जिम्मेदार धूमिल नहीं कर रहे अधिकारी हैं हैं, बलवंत। और पात्र लोगों को आवास बलवंत, नहीं मिल रहा ये है। हाल ही छवि में हुए 2024 के बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में इसी तरह के मुद्दों को लेकर जनता सरकार से भड़क गई और उनको विपरीत रहा है। इनका समर्थन 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार को देखने को मिला है। लेकिन बलवंत, ये सरकार की छवि खराब नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार को चुनौती दे रहे हैं ग्राम प्रधान। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी योजना लॉन्च कर दीजिए, कितने ही पैसे डाल दीजिए, लेकिन जब तक हम ना चाहें तो कुछ ना हो। क्योंकि यही प्रकार के हालात अन्य ग्रामीण इलाकों में भी है, जहां ग्राम प्रधान अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर आपने उनकी बात नहीं सुनी या उनके यहाँ काम नहीं किया या आपने उनको वोट नहीं किया या उनके समर्थकों को वोट नहीं किया, तो वो आपको योजना का लाभ मिलने ही नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि वो सरकार को चुनौती दे रहे हैं। क्या इस पूरे मामले में जिला प्रशासन का कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या डीएम को इस पूरे मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? नहीं, डीएम को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन जो जिम्मेदार, मैंने बता चुके, पहले भी बताया मैंने कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो ग्राम प्रधानों के माध्यम से मातहत से चल रहे हैं, क्योंकि कमीशन खोरी का खेल रहता है। उनका जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं अधिकारी, इसलिए वो कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करते रहते हैं। और इसमें मामले का जो परसेंटेज है, जैसे 20,000 लेते हैं तो मामला आगे इनके ऊपर तक भी जाता है, लेकिन गरीब लोग हैं, आवाज उठाने वाले नहीं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं, आते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। जब आज जो गरीब लोग, तबके के लोग हैं, उनके चप्पल घिस जाएंगे जाते जाते, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके दिल नहीं पसीजेंगे, न उनका कोठा पसीजेगा कि कम से कम कोई गरीब व्यक्ति आया उसकी मैं फरियाद सुन लूं। लेकिन यही हालात अगर रहे कर्मचारियों, अधिकारियों, ग्राम प्रधान के, तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से तो जो टारगेट सरकार ने रखा है, सरकार का जो लक्ष्य है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो लक्ष्य पीएम मोदी ने रखा था या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा था कि साल 2022 तक हम सभी को पक्का आवास देंगे, सभी गरीब व्यक्तियों के अपने आशियाने होंगे, क्या यही कारण है कि अभी तक हम लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाए हैं? क्या यही कारण है कि ग्राम प्रधान इसके आड़े हैं? जी, आपको जैसे मैं बता दूं कि अभी जो पीड़ित व्यक्ति है वो लेखपाल से उसका 30 नंबर में क्रमांक नंबर पे आवास मिलने वाला था, लेकिन वो ग्राम प्रधान जो विपरीत था, खिलाफ था। लेकिन जो रेशमा है वो अब कभी एसडीएम के पास जाती है, कभी जिलाधिकारी के पास जाती है, तो उसको लेखपाल के पास भेजते, और कभी खंड विकास अधिकारी के पास भेजते। कम से कम एक फाइल बनाएंगे तो उसकी 100 पन्नों की फाइल हो जाएगी। आवास के लिए वो चक्कर काट रही है, 100 पन्नों की फाइल हो जाएगी। और वो कहीं लेखपाल भी रिपोर्ट लगाता है कि हाँ पात्र है, लेकिन रिपोर्ट भी लेखपाल लगाता है, एसडीएम लगाता है, तहसीलदार भी लगा देते हैं, खंड विकास अधिकारी भी लगाते हैं, लेकिन गरीब महिला को आवास नहीं मिलता है। और ये कहीं ना कहीं सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं जो ग्राम प्रधान है या गरीब लोगों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार तो चाह रही है कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया जाए, हर गरीब को पक्की छत हो, लेकिन जो भ्रष्टाचार ग्राम प्रधान है वो कहीं ना कहीं सरकार को भी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो ग्राम प्रधान है वो कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं। और यही हालात अगर ग्रामीण इलाकों के रहे तो किसी भी ग्रामीण को लाभ ही नहीं मिलेगा। फिर तो सरकार की उम्मीद है, जो मंशा है वो पूरी नहीं होगी। लेकिन जिस मंशा से इस योजना की शुरुआत की गई थी कि साल 2022 तक हम प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक पात्र व्यक्ति को रहने के लिए आशियाना देंगे, वो टारगेट एंटी टारगेट हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए? जी, आपको बता दूं कि सरकार बड़ा कदम उठाए क्या कैसे, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचारी प्रधान है, जैसे अब 100 आवास ब्लॉक में आते हैं तो 60-80% आवास जो उनके खास लोगों को जाते हैं, तो सरकार डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी पूरा करके लगा देते हैं, लेकिन गरीब वंचित रह जाते हैं कि हाँ उनको गरीब दिखाते, पात्र लोगों को अपात्र करते हैं और जो अपात्र है उनको पात्र बनाते हैं। ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है ग्राम प्रधान से लेकर ग्राम विकास। ठीक है, अगर ये ग्राम प्रधान के बाएं हाथ का खेल है तो जो अधिकारी इसको पास करते हैं तो क्या वो मौके पर जाकर मुआयना नहीं करते हैं? जैसे कि अगर किसी भी ग्राम पंचायत से 10 लोगों के पात्रता में नाम आए हैं तो क्या ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो वहां जाकर के निरीक्षण करे, देखे, इस बात का जिक्र करे कि जिन लोगों के नाम आए हैं वो वास्तव में गरीब है या नहीं है, क्या उनके मकान बने हैं या नहीं बने हैं? कम से कम जाकर मौके का निरीक्षण तो करे, तब तो पता चल पाएगा कि हाँ ये पक्के मकान इनको देना है या नहीं देना है। जी, आपको बता दें कि निरीक्षण नहीं करते हैं, इसी का खामियाजा है। और जो अपात्र लोग आवास लाभ ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की भी लापरवाही है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं
अब ग्राम विकास अधिकारी की बात करें, ग्राम विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी, जो अधिकारी होते हैं उच्च अधिकारी को अंत में जैसे जिला प्रशासन, जिला जो डीएम कलेक्टर होती है उनको जांच करेंगे, सीडीओ को सीडीओ करेंगे, खंड विकास अधिकारी को खंड विकास अधिकारी करेंगे, ग्राम विकास अधिकारी को, फिर मामला वही भ्रष्टाचार की श्रेणी पे चलता नजर आ रहा है। जैसे जांच भी उच्च अधिकारी कमेटी बनाकर जांच करे और लोगों को कम से कम वो बैठा के पास रहे कि नहीं आज पास, ये कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का खेल है। और 20,000 हमने पहले भी बताया कि 20,000 रुपए एक निर्धारित शुल्क इन लोगों का तय किया गया है। 20,000 रुपए जो ग्राम प्रधान है वो 20,000 रुपए आवास के नाम पे ले रहे हैं। ठीक है बलवंत, मैं आपके पास में लौट कर आऊंगा। जितेंद्र जी हमारे साथ में दोबारा जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, जिस प्रकार से बलवंत जी कह रहे हैं कि यही एक पैमाना है, यही एक बात है, कुछ भी कर लीजिए, अगर ग्राम प्रधान चाहे ना चाहे तो ही ये सब काम हो सकता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जिन लोगों के, जैसे कि मैंने बलवंत से भी यही सवाल किया था, मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी भी ग्राम पंचायत से 10 लोगों की पात्रता में नाम गए हैं तो क्या ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि जिन लोगों के नाम आए हैं ग्राम प्रधान द्वारा उनका जाकर निरीक्षण करें, मौके पर जाकर देखें कि जिन लोगों के नाम आए हैं उनके आशियाने बने हैं या नहीं बने हैं, वो वाकई गरीब है या नहीं है? ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए किसी की? जवाबदेही किसी न किसी की तो होनी चाहिए ना। जितेंद्र जी 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 सर बताएं। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल सुना आपने? जी नहीं आवाज नहीं आ रही। ठीक है जितेंद्र, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था, जैसा कि बलवंती जी बता रहे हैं कि इस पूरे मसले में जो ग्राम प्रधान हैं उनकी ही मर्जी चलती है, जो वो नाम भेजेंगे उन्हीं के नाम सैंक्शन होते हैं, उन्हीं को लाभ मिलता है। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जिन नामों को ग्राम प्रधान द्वारा भेजा जाता है तो क्या उनका एंटी वहाँ पर निरीक्षण नहीं किया जाता? उनके खिलाफ में जो जिला प्रशासन है क्या वो जाकर मौके का निरीक्षण नहीं करते हैं? क्या वो ये नहीं देखते हैं कि जिन लोगों के नाम प्रधान द्वारा आए हैं वो वाकई गरीब है या नहीं है, या फर्जी गरीब है, कागजी गरीब है? जी यहाँ पर कोई इंस्पेक्शन नहीं होता, कोई निरीक्षण नहीं होता। जो प्रधान की लिस्ट जाती है, प्रधान के द्वारा लिस्ट कोई वहाँ पे जो है फॉरवर्ड कर दिया जाता है, क्योंकि अधिकारियों जो प्रधान लिस्ट भेजता है उस पर कैंडिडेट के हिसाब से प्रधान को पैसे देने होते हैं। तो अधिकारियों को अपने हिस्से से मतलब होता है, कौन गरीब है कौन अमीर है उनसे मतलब नहीं है। उनको जितने आवास आए हैं पर आवास के एवज में उनको पैसे चाहिए। प्रधान को अधिकारी करके ठीक है जितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया और बलवंत आपका भी बहुत शुक्रिया। इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए वक्त हो चला है, इसलिए इस पूरे मुद्दे को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना का इंतजार कब तक करना पड़ेगा? ग्रामीणों को आज भी इस योजना का लाभ नहीं मिला है। वर्षों से ग्रामीण इस योजना का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के हाल इतने हैं कि लोगों को झोपड़ी में रहना पड़ रहा है, कच्चे मकानों में रहना पड़ रहा है, वहां पर जीवन यापन कर रहे हैं। जो उनके मकान है वो ढह चुके हैं, जो पन्नी है, जो तिरपाल है, उसको ओढ़ करके उसका आशियाना बनाकर कहीं ना कहीं वो मजबूरी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो ग्राम के प्रधान है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम हटाकर की क्या ये रखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम प्रधान समर्थक योजना? क्योंकि जिस प्रकार से ग्राम प्रधान की पूरी मनमानी है, लापरवाही है, या उनके समर्थक नहीं है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यही एक पैमाना है तो क्यों ना ग्राम प्रधान को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? क्योंकि जिस प्रकार से वो लापरवाही कर रहे हैं, वो ना सिर्फ योजना को एंटी टारगेट कर रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं। देखना होगा कि इस मामले में ग्राम प्रधान पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। क्या वो ही हर मामले में प्रधान बने रहेंगे? फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।